क्या आपको भी समांतर श्रेणी में व्यापक रूप, सार्वअंतर, पदों की संख्या, अंतिम पद और पदों का योग निकालने में दिक्कत होता है? अगर होता है तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है समांतर श्रेणी 8,11,17,20,23,23 और डॉट 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 भी कुछ होता है, पर हम 26 तक ही लिए हुए हैं। इसमें जो है हम लोग व्यापक रूप, सर्वांतर, पदों की संख्या, अंतिम पद और पदों का योग निकालना सीखेंगे। सबसे पहले जो है ना इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं कि समांतर श्रेणी जो होता है या समांतर श्रेणी कहिए इसको, व्यापक जो रूप होता है यानी इसका व्यापक रूप जो है वो A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक के होता है, मतलब AN के रूप का होता है। अब A1 क्या है? A1 क्या है? A1 जो है कहीं कहीं इसको हम लोग T1 भी लिखते हैं, T1, T2, T3, T4 डॉट 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 TN, ये भी लिखा रहता है। पर जो है अपने एनसीईआरटी में जो है A1 A2 का जिक्र है तो हम A1 A2 के बारे में पढ़ेंगे, A1 A2 के बारे में जानेंगे। A1 जो दर्शाता है, ये दर्शाता है पहला पद, प्रथम पद को। A2 जो है ये दर्शाता है द्वितीय पद को। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए, ये 8 है प्रथम पद यानी A1 का मान 8, 11 है द्वितीय पद यानी A2 का मान, A2 का जो मान है वो है 11, तृतीय पद कितना है 14 यानी A3 का मान 14। इसी तरह जितना भी संख्या रहता है उसका एक व्यापक रूप होता है, यानी प्रथम पद को हम लोग A1 कहेंगे, द्वितीय पद को A2 कहेंगे, तृतीय पद जो है उसको हम लोग A3 कहेंगे और डॉट 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 AN यानी अंतिम पद कुछ भी हो सकता है, पर प्रथम पद जो है A1, A2, A3, A4 के रूप में होगा। अब उसी तरह देखिए, ये हो गया इसका व्यापक रूप यानी समांतर श्रेणी इस रूप का होता है। अब जैसे बता दिए, यहाँ कहीं कहीं पर T1, T2, T3 इस तरह भी लिखा जाता है। आते हैं सार्वअंतर पर। ये सार्वअंतर क्या होता है? सार्वअंतर मतलब सब में कितना का अंतर है। देखिए इसमें कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। 8 में 3 जोड़ेंगे 8, 9, 10, 11। फिर इसमें देखिए 3 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। यही है सार्वअंतर, सब में कितना का अंतर है? सब में 3 का अंतर है। तो हमें ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि क्या बताइए, ये जो है निम्नलिखित में कौन एपी में है, समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जो है ना इसमें बीच का मान चेक करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सार्वअंतर। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं हम लोग ये सार्वअंतर। सार्वअंतर और सार्वअंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से। सार्वअंतर को डी, डिफरेंस समझिएगा, डिफरेंस का है, कितना का अंतर है, तो सार्वअंतर को हम लोग जो है डी से सूचित करते हैं। तो डी जितना का अंतर है सब में 3 का अंतर है, अगर 3 का अंतर नहीं रहता तो सार्वअंतर नहीं कहलाता। ध्यान रखना है, एक एक बात को ध्यान सुनिए। अगर बीच में अगर मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 4 रहता तब ये एपी नहीं था। एपी होने के लिए एक मतलब जैसा श्रेणी जैसा होना चाहिए, मतलब एक सीढ़ी देखे होंगे, सीढ़ी मान लीजिए सीढ़ी है, ये प्रथम इसका जो है जिस पर हम लोग पैर रख के चढ़ते हैं, ये मान लीजिए कि इस दोनों का सब का जो है ये श्रेणी है, सीधी का ये सीधी है। सीधी में पहले इस पर लात रखते हैं, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, यानी सब में बराबर का अंतर है, यही सीधी है, यही हो जाएगा इसका मतलब श्रेणी। अब ये जो है सार्वअंतर निकालेंगे कैसे, होता क्या है? तो सार्वअंतर का एक सूत्र नहीं होता है। सार्वअंतर को आप लोग बड़ा राशि में से छोटा वाला घटाना है। देखिए बड़ा पहले कौन होता है? अगर A1 जो है सबसे छोटा होता है, A2 बड़ा कह सकते हैं, पर अगर मान लीजिए उल्टा ही क्वेश्चन हो तो A1 वाला बड़ा हो सकता है, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। यहाँ देखिए A2 माइनस A1 यानी डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1, यानी बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, A2 में से A1 घटाएंगे, क्या यही सूत्र होता है? नहीं, और होता है A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, ये सब डी का ही सूत्र होता है। ज्यादातर लोग प्रयोग करते हैं डी का मान A2 माइनस A1, ये हो जाएगा डी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को जो है बहुत बढ़िया से आपको समझाते हैं, बताते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बहुत कम समय का वीडियो होने वाला है और बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है वीडियो। यहाँ पर A1 का मान कितना है? देखिए 8 है। A2 का मान कितना है? 11 है। A3 का मान कितना है? लिख दीजिए 14, लिखने का मान है, लिख ली। डी निकालना है तो डी का क्या सूत्र होगा? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 11। A1 का मान कितना है? 8। ये आंसर आ गया डी। जो डी जो है समांतर श्रेणी में हर एक क्वेश्चन में इसका प्रयोग करना पड़ता है, डी इंपॉर्टेंट है, डी का मान आ गया 3। उसके बाद आते हैं पदों की संख्या, ये क्या होता है? पदों की जो संख्या है वो क्या होता है? देखिए पदों की संख्या को समझते हैं। पदों की संख्या अर्थात नंबर, कय गो नंबर है? पदों की संख्या यानी कय गो पद है, पद कय गो है, गिने पद कय गो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
कई गो पद है? 7 गो पद है। नंबर कई गो है? 7 गो। यानी पदों की जो संख्या होता है, पदों की संख्या वो है 7। और इसको हम लोग n से सूचित करते हैं। कई गो नंबर है? n से इसको सूचित करते हैं तो कई गो नंबर है? 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7 गो पद है। तो ये हो जाएगा पदों की संख्या। हमें एग्जाम में पदों की संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, जैसे दे देगा इसमें डॉट 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 कुछ दे दे अंतिम में, और कहेगा कि पदों की संख्या बताइए क्या पद होता है। तो उसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी सूत्र से निकले, एसएन के सूत्र से भी निकलेगा। वो क्या होता है, आगे बने रहिए, हम बताते हैं। एन का क्या सूत्र होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी सूत्र होता है पदों की संख्या निकालने का। अब इसमें देखिए, ए तो समझ में आ रहा है प्रथम पद है, डी भी समझ में आ रहा है सार्वधातुक है। ये एन क्या है? तो एन अभी बताएं, एन है जो पदों की संख्या है, ठीक है। तो फिर ये एन क्या है? अब इस एन के बारे में हम लोग जानते हैं। ए एन, अब देखिए डॉट 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 डॉट, जैसे अभी हम लिखे हुए थे A1, A2, A3, A4 डॉट 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 ए एन। अब ए एन कहने का आशय क्या है कि मान लो यहाँ पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, चौथा पद होगा, डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद कुछ ना कुछ होगा। अंत में कुछ ना कुछ राशि होगा, कुछ ना कुछ मान होगा, कुछ ना कुछ संख्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, 8 11 14 17 20 23 26, 26 पर जाके खत्म हो गया। मतलब ये 26 कौन राशि है? अंतिम पद है। कौन पद है? अंतिम पद। यानी कि ए एन को हम लोग अंतिम पद से सूचित करते हैं। ए एन को हम लोग जो है अंतिम पद के लिए सूचित करते हैं। मतलब अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं? ए एन कहते हैं। किसको? अंतिम पद को। अंतिम पद को क्या कहते हैं? ए एन कहते हैं। अब दे देगा अंतिम पद कितना है? 26। क्वेश्चन दे देगा आपको, वहां पर ना अंतिम पद नहीं देगा, हर एक चीज दे देगा। ए का मान दे देगा, डी का मान दे देगा, एन का मान दे देगा, कहेगा आप अंतिम पद निकालिए। आप जो है एक सूत्र जो है अभी लिखे थे, ए एन बराबर क्या सूत्र होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं, इस सूत्र से मान को निकाल लेते हैं। यानी यही हो गया कौन? अंतिम पद। इसको एन से हम लोग सूचित करते हैं। आगे चलिए, आगे चलते हैं। वो है पदों का योग। पदों का योग। अब पदों का योग कहने का आशय क्या? जय वो पद रहेगा उस सभी को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा योग। जैसे देखिए क्या पद है? 8 11 14 17 20 23 26, इस सब को जोड़ के जब एक जगह लिख देंगे तो वही कहलाएगा पदों का योग। अब योग जो है उसको इंग्लिश में सम कहते हैं। और कई गो नंबर है? तो जितना नंबर दिया रहेगा उतना। जैसे 7 गो नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n का मान कितना है? 7। यानी 7 पदों का योग, 7 पदों का योग। तो योग जो है ना, पदों का योग, इसको हम लोग एस एन से सूचित करते हैं। किससे? एस एन से। तो एस एन का क्या सूत्र होता है? एस एन का सूत्र होता है n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इन सभी जो है, इन सभी को जो जो मान बताए हैं, जो जो सूत्र बताए हैं, उत्तर निकालते हैं। यानी कि अगर कहेगा बताइए कि इसमें जो है इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा, तो इस यहाँ पर मान रख देंगे। एन मतलब जान गए कि एन मतलब पदों की संख्या, एन मतलब पदों की संख्या। ए मतलब क्या होता है? प्रथम पद। ये हो गया एन जो है, यह है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ए हो गया कौन सा पद? प्रथम पद। ये तो जान ही रहे हैं। और डी मतलब क्या होता है? सार्वअंतर, डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है। आया समझ में? व्यापक रूप समझिए किस रूप का होता है? A1 A2 या T1 T2 के रूप में हो सकता है। कुछ और बात जो जानने के लिए है उसको हम बता देते हैं। जैसे में आप जो है ए एन को क्या कुछ और नाम से जानेंगे? हाँ, ए एन को हम लोग टी एन भी कहते हैं, टी एन भी कहते हैं। इसको एल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल भी कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए एस एन को हमेशा एस एन कहा जाता है, दूसरा और कोई नाम नहीं है। अब जो सूत्र है उस सूत्र को लिख देते हैं। अब क्या करना है कि आपको उतार लेना है, उस पर ध्यान रखना है। इसमें 3 महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। एक होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर डी निकालना हो तो सूत्र क्या होगा? ए टू माइनस ए वन। और आगे देखिए एस एन का क्या सूत्र होता है? तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का एक और सूत्र होता है, तो उसका जो जवाब है ना, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा उसका जवाब। एस एन का दूसरा एक सूत्र होता है। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एक होमवर्क देते हैं, उसका जो है ना आप लोग प्रथम पद बताना है, कमेंट बॉक्स में दे देते हैं। 3 6 9 12 15 डॉट 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 30 है। इसमें आपको क्या है? प्रथम पद का मान बताना है। प्रथम पद कितना होगा? आपको इसमें सार्वअंतर बताना है। सार्वअंतर कितना होगा? इसमें है आपको पदों की संख्या, पदों की संख्या।
इसका मान बताना है, इस तीनों का मान अपना बताना है। वीडियो अच्छा लगे और इसी प्रकार के जो हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं उसके बारे में और चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन सभी का जो जवाब है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच।